हरे कृष्ण। आज हम इस वीडियो में श्रवण करने वाले हैं रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर दोनों दिन को रहने वाली है। उदय तिथि के कारण रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को करना श्रेष्ठ रहेगा। कार्तिक मास चल रहा है। दिनांक है 16 अक्टूबर 2025। वार आज है गुरुवार। तो आइए आज हम सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए रमा एकादशी की जय। आइए कथा को श्रवण करते हैं। पुराने काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा के पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। नगर में मनुष्य से लेकर पशु पक्षी भी व्रत रखते थे। एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उस दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा सती नहीं हुई और अपने पिता के यहाँ रहने लगी। यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचुकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। ब्राह्मण घर को लौटा, चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताया। तब चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति हुई है। चंद्रभागा शोभन के पास पहुंचती है और उसे एकादशी व्रत का समस्त पुण्य सौंप देती है और दोनों फिर से बड़े खुशी से रहने लग जाते हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस प्रकार जो भी भक्त रमा एकादशी का व्रत कर कथा श्रवण पान करता है, उसके हर कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी हर मंगल कामनाएं पूर्ण होती है। आपकी भी हर मंगल कामनाएं पूर्ण हो। अब सुनते हैं श्री गणेश जी की कथा। एक बार एक गरीब और दृष्टिहीन बुढ़िया थी। उसके साथ उसके बहू और बेटा रहते थे। बुढ़िया हमेशा श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया ने कहा, मैं कैसे और क्या मांगूं, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा, वो अपने बहू और बेटों से पूछ ले और उसके बाद मांग ले। यह सुनकर बुढ़िया माँ ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कहा है मैं कुछ मांग सकती हूँ, तो तू बता मैं क्या मांगूं। उसके पुत्र ने कहा कि माँ तू गणपति बप्पा से धन मांग ले। वहीं बहू से पूछा तो उसने कहा कि वो गणेश जी से नाती मांग ले। तब बुढ़िया माँ ने सोचा कि हर कोई अपने मतलब की मांग रहा है, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा है। ऐसे में उस बुढ़िया माँ ने अपनी पड़ोसिनों से पूछा। तब उन्होंने कहा, बुढ़िया माँ तू तो कुछ ही दिन जिएगी, क्यों धन मांगे, क्यों नाती पोते मांगे, तू तो अपने फायदे की मांग, तू अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोता और सभी परिवार को सुख दे और आखिर में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माँ, यह सब मांगकर तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तुमने मांगा है वो तुझे जरूर मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी भगवान अंतर्धान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था उसे वह सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जैसे बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही सब भक्तों की मन इच्छा
पूर्ण करना। जय श्री गणेश। अब सुनते हैं श्री हरि विष्णु चालीसा। उसके बाद सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पावन कथाएं। विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत देते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरों ने द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो सप्रस धर्म क्षति माने, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, भूत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहुम आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहुम प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि कृत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। अब सुनते हैं कार्तिक मास के अत्यंत पावन कथाएं। तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो तुलसी माता को सींच कर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू निस्तार कर मेरा। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन को काट दे, झालर की झणकार दे, साईं को राज दे, दाल भात का जिमन दे, 11 को दिन दे और कृष्ण जी को कंदो दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, आप क्यों सूखी जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कह दिया, एक बुढ़िया माई रोज आती है और हर रोज मुझे यही बात कहकर चली जाती है। मैं सब कुछ तो दे दूंगी, पर आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान कृष्ण बोले कि आप उसे कह देना कि जब वो मरेंगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, इसलिए इतनी भारी हो गई। तब भगवान कृष्ण एक 12 वर्ष का बालक का रूप धारण करके वहाँ पर आए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ है? तब सब कोई बोले
कि एक बुढ़िया माई थी, मर गई, पापण थी, इसलिए किसी से नहीं उड़ती है। तो भगवान ने कहा कि मुझे बुढ़िया माई के कान में एक बात कहने दो, उसके बाद बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। तब सब कोई कहने लगे, तुम भी अपने मन की कर लो। तब भगवान कृष्ण बुढ़िया माई के कान में जाकर कहते हैं, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक के मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साई को राज ले, दाल भात को जिमण ले और कृष्ण को कंदो ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया माई को अपने कंधे पे ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था और एक तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी स्वा शेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी कहता है मैं बड़ा हूँ और तपसी कहता है मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद मुनि वहां आ गए और पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों ने कहा कि कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी बोले तू खड़ा हो। जब तपसी खड़ा हुआ तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक महीने में कार्तिक नहाने वाली देंगी। आगे नारद जी बोले कि कार्तिक मास नहाने वाले जब सब कहानी सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके सब पुण्यों का फल तुझे मिल जाएगा।